पीएम मोदी ने कानपुर में यूपी की पूर्व सरकारों को प्रदेश के विकास की बाधा बताया। पीएम ने कहा, परिवारवादी सरकारों की अनदेखी की वजह से न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरा यूपी तरक्की की दौड़ में पिछड़ गया। बीजेपी के शासन में अब यूपी आधुनिक मूलभूत ढांचे और कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे निकल गया है। जिस यूपी की पहचान टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से होती थी, अब वह एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं। इसके बाद से एक्ट्रेस लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान और मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक्ट्रेस ने कहा, जब मैं सुपरस्टार थी तो मुझे पाकिस्तान से एक दिन में 50 पत्र मिलते थे। मेरे मन में मुसलमानों के लिए गहरा प्यार है, लेकिन आतंकवादियों के लिए कोई प्यार नहीं। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। अब उन्होंने सिंधु जल संधि के मसले पर प्रतिक्रिया दी है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर किसी तरह से समझौता नहीं करेगा। मुनीर ने झूठा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए थे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत की सरपरस्ती स्वीकार नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच रूस ने पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता किया है। इस अरबों की डील के तहत कराची में एक आधुनिक स्टील प्लांट का निर्माण होगा। इस डील की लागत लगभग 22,000 करोड़ रुपए है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सोशल मीडिया पर इस डील को लेकर चर्चा तेज है। कुछ यूजर्स का मानना है कि ये भारत की विदेश नीति के लिए एक झटका है। आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो गई है। चार्जशीट नियुक्ति विभाग को भेजी गई है। अभिषेक प्रकाश भटगांव जमीन अधिग्रहण घोटाले में निलंबित चल रहे हैं। नियुक्ति विभाग इस चार्जशीट को अभिषेक प्रकाश को भेजेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब ये घोटाला हुआ तो क्रय समिति के अध्यक्ष लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश थे। उस दौरान फर्जी पट्टे के आधार पर मुआवजा दिया गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि पर रोक की तुलना गाजा संकट से की है। गाजा में हथियारों को जख्म दिया जा रहा है, उसे दुनिया देख रही है। अब भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए लाखों लोगों की जिंदगी को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। हम कभी भी लाल रेखा को पार नहीं होने देंगे। बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पानी रोक दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबान से संबंध सुधारेगा। चीन के साथ मीटिंग के बाद पाक ने ऐलान किया है कि वह पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने पर काम करेगा। इसी महीने बीजिंग में पाक और अफगानिस्तान के बीच मीटिंग में चीन ने दोनों देशों के बीच मतभेद सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पहलगाम हमले के बाद अफगानिस्तान ने भारत की कार्रवाई को समर्थन दिया था और हमले को इंसानियत पर हमला करने वाला बताया था। पाकिस्तान आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान अब कर्ज चुकाने के लिए एक और कर्ज ले रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की अपील पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को दिए 3.7 अरब डॉलर के लोन को रोल ओवर करने पर सहमति जताई है। चीन के दिए कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान की समय सीमा अगले महीने पूरी हो रही थी, जिसके चलते शहबाज ने लोन को रोल ओवर कराया है। एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन छोड़ दिया है। डीओजीई प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल 30 मई 2025 को पूरा होने वाला था, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही रिजाइन कर दिया। दरअसल मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे थे। मस्क ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में जितना काम करना था कर लिया, अब मैं चंदा नहीं दूंगा। आरसीबी ने गुरुवार को क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के बाद एक महिला फैन ने ऐलान किया है कि अगर आरसीबी फाइनल नहीं जीती तो वह अपने पति को तलाक दे देगी। महिला ने करीब 2 महीने पहले इसी बात को लेकर इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया था। वहीं गुरुवार को आरसीबी पीबीकेएस मैच में यही बात एक पोस्टर में लिख कर लाई। अब पोस्टर के साथ महिला की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।